जरा सोचो, तुम इतने खूबसूरत हो जाओ कि घर से बाहर निकलते ही लड़कियों का जमावड़ा लग जाए और तुम्हारी खूबसूरती को संभाल पाना उनके बस की बात ही ना हो। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी की शुरुआत में। हमारी कहानी शुरू होती है मांस परिवार से। ये परिवार पिछली कई पीढ़ियों से सबसे सुंदर इंसानों में गिना जाता था। उनकी खूबसूरती की वजह से लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे और यही उनकी कमाई का जरिया भी था। परिवार का सबसे बड़ा बेटा वो किसी टिकटॉक स्टार से कम नहीं था। उसके दिलकश चेहरे की वजह से उसके करोड़ों फॉलोअर्स थे। वो आम लड़कों की लड़कियों से सेटिंग भी करवाता था। उसका बाप पार्कर भी अपने जमाने में बहुत खूबसूरत था। वो आए दिन लड़कियों का दिल तोड़ता रहता था। उसने 1200 से ज्यादा लड़कियों को डेट किया था और आखिरकार उसे बच्चों की माँ मिल ही गई। माँ भी बहुत खूबसूरत थी पर थोड़ी मर्दाना लुक वाली। अब आते हैं छोटे बेटे कुलीन पर। कुलीन तो घर में सबसे ज्यादा सुंदर था। पूरे परिवार को अपनी खूबसूरती पर नाज था, लेकिन कुलीन चाहता था कि वो एक आम जिंदगी गुजारे। वो सोचता था कि काश वो थोड़ा कम सुंदर होता तो बाहर निकलते ही लड़कियों की भीड़ न लगती। उसके चेहरे की एक झलक देखते ही लड़कियां पागल हो जाती थीं। किसी की नाक से खून बहने लगता तो कोई बाल नोचकर इधर उधर कूदने लगती। नतीजा ये हुआ कि कुलीन की आज तक किसी लड़की से बात तक नहीं हुई थी। वो घर से बाहर कम ही निकलता था और घर से ही पढ़ाई कर रहा था। कुलीन के पास अपनी मछली के अलावा बात करने वाला कोई नहीं था। वो अकेला पत्ते खेलता और मछली से बातें करता रहता। परिवार को उसकी ये हालत देखकर बहुत चिंता होती थी। वो उसे सुंदर लड़कियों की फोटो दिखाकर चिढ़ाते, जा भाई दुनिया घूम, क्या कर रहा है तू। लेकिन कुलीन कहता, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसे मेरी सुंदरता से कोई फर्क ही न पड़े। मुझे दिल से चाहने वाली चाहिए। जब कोई तरकीब काम न आई तो परिवार ने प्लान बनाया कि गरीब होने का नाटक करेंगे ताकि कुलीन को स्कूल भेज सकें। एक रात कुलीन ने मम्मी पापा को बात करते सुना कि अब नाश्ते में सिर्फ अंडे खाएंगे ताकि कुलीन की फीस जमा हो सके। ये सुनकर उसे बुरा लगा और अगली सुबह उसने स्कूल जाने का फैसला कर लिया। पूरा परिवार खुशी से नाचने लगा, लेकिन कुलीन ने कहा, मैं सिर्फ लड़कों के स्कूल में जाऊंगा। सबका मूड थोड़ा खराब हुआ, पर फिर भी सोचा कि कम से कम घर से तो निकलेगा। स्कूल के पहले दिन भाई उसे बाइक पर छोड़ने गया। कुलीन ने हेलमेट उतारा ही नहीं, पूरा दिन हेलमेट पहनने का प्लान था ताकि कोई उसका चेहरा न देखे, लेकिन उल्टा हुआ। हेलमेट की वजह से सब उसे घूरने लगे। एक बदमाश लड़का सिटी और उसके दोस्त उसे चिढ़ाने आए। टीचर ने हेलमेट उतारने को कहा। जैसे ही उतारा, टीचर की सांसें रुक गईं और वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई। कुलीन भागा, लेकिन सिटी वालों ने उसे स्टोर रूम में पकड़ लिया। वो तीनों खुद को सुपर हीरो बताने लगे। सिटी को स्कूल की सबसे सुंदर लड़की अमेंडा के साथ पार्टी में जाना था, पर अमेंडा सिर्फ सुपर हैंडसम लड़कों से बात करती है। इसलिए उन्होंने कुलीन को अपना डाकिया बना लिया और एक शरीफ लड़के किवो को धमकाकर अपना साथी बना लिया। कुलीन प्रिंसिपल के पास शिकायत करने गया। प्रिंसिपल खुद अपने बेटे सिटी से परेशान था। वो बोला, भाई अमेंडा पटा दे, ये बावला जल्दी स्कूल छोड़े। इस तरह कुलीन को किवो के रूप में एक अच्छा दोस्त मिल गया। अगले दिन किवो और कुलीन लड़कियों के स्कूल गए। वहाँ हेलमेट देखते ही लड़कियां चिल्लाईं, हेलमेट वाली लड़की को बाहर निकालो। जैसे ही हेलमेट उतारा, पूरा स्कूल हिल गया। कुछ घंटों में टीवी पर खबर चलने लगी कि कुलीन की वजह से लड़कियां पागल हो रही हैं। किसी की नाक से खून, किसी की उल्टी। अमेंडा को भी न्यूज में कुलीन से प्यार हो गया। उसने ठान लिया कि कुलीन को अपना बनाएगी। खबर फैली तो हजारों लड़कियां कुलीन के घर के बाहर जमा हो गईं। परिवार वालों ने घर में एंट्री के टिकट बेचकर पैसा कमाना शुरू कर दिया। कुलीन ने छुपकर देखा तो समझ गया कि परिवार ने उसे इस्तेमाल किया। जब घर बुलाया तो उसने आने से इनकार कर दिया। भीड़ में उसकी प्यारी मछली की हालत देखकर उसका दिल टूट गया। वो एक बिल्डिंग की छत पर छुपता फिर रहा था। अचानक पीछे से एक लड़की बोली, छलांग लगाने का प्लान तो नहीं ना? कुलीन हैरान रह गया। ये पहली लड़की थी जो उसे देखकर बेहोश नहीं हुई। कुलीन का दिल तेज धड़कने लगा। वो लड़की चुपचाप चली गई। रात को कुलीन किवो के घर पहुंचा। किवो और उसकी दादी ने बहुत ख्याल रखा। किवो के कमरे में रेयर पोकेमॉन कार्ड्स देखकर कुलीन बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे भी ये शौक था। अगले दिन दोनों उस छत वाली लड़की को ढूंढने लड़कियों के स्कूल गए। वहाँ अमेंडा मिली। कुलीन ने सिटी का खत दे दिया। अमेंडा ने कुलीन की खूबसूरती से फर्क न पड़ने का नाटक किया, पर जैसे ही कुलीन गया उसकी नाक से खून निकलने लगा। सीढ़ियों पर वो लड़की फिर दिखी, पर भीड़ की वजह से बात नहीं हो पाई। कुछ दिन कुलीन और किवो साथ रहे। गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन किवो कुलीन को फुटबॉल मैच ले गया जहां उसकी क्रश रे रेयर मिलने वाली थी। मैच के बाद कुलीन की नजर उसी छत वाली लड़की पर पड़ी। किवो ने मिलवाया। उसका नाम रे था। कुलीन को पता चला कि किवो को भी रे पसंद है। दोनों अच्छे दोस्त थे, इसलिए कुलीन को जलन होने लगी। रात को नींद नहीं आई। फिर उसे याद आया कि उसका बड़ा भाई लव गुरु है। सुबह भाई के पास गया। भाई की आंखें चमक उठी। अब तक कुलीन ने परिवार को भी माफ कर दिया था, क्योंकि बाहर ना आता तो रे से मुलाकात भी ना होती। भाई ने बताया कि लड़की को इम्प्रेस करने का तरीका। कुलीन ने वैसा ही किया, पर उसे लगा कि किवो रे को उससे ज्यादा जानता है। फिर भी हार नहीं मानी। एक दिन अमेंडा ने लड़कों के स्कूल आकर कुलीन को बर्थडे पार्टी का न्योता दिया और फोन थमा दिया, बाबू मुझे कॉल करना। शाम को किवो, कुलीन और रे घूमने गए। कुलीन को लगा रे को भी किवो पसंद है। किवो के जाने के बाद कुलीन ने रे से सीधा पूछ लिया, क्या तुम किवो को पसंद करती हो?
पहले रे ने मना किया। कुलीन ने झूठ बोला, मैं तो अमेंडा को पसंद करता हूँ। रे का मुंह उतर गया। कुलीन समझ गया कि रे को भी कि वो पसंद है। घर लौटकर कुलीन ने अमेंडा से मदद मांगी। अमेंडा कुछ भी करने को तैयार थी। बर्थडे पार्टी में कुलीन और किवो पहुंचे। अचानक अमेंडा ने कुलीन को छोड़ किवो को खींच लिया और किस कर दिया। रे ने ये देखा, उसका दिल टूट गया और वो भागी। कुलीन उसके पीछे गया और प्यार का इजहार कर दिया। रे बोली, मैं तो तुम्हें सिर्फ दोस्त समझती हूँ। कुलीन को न दोस्त बचा न गर्लफ्रेंड। उधर सिटी और उसके गुंडों ने किवो अमेंडा को किस करते देख लिया और किवो की पिटाई कर दी। कुलीन दूर खड़ा देखता रहा, हिम्मत नहीं हुई बचाने की। बाद में किवो को घर लाया। दोस्त को दर्द में देख कुलीन को बहुत पछतावा हुआ। उसने सारी सच्चाई किवो को बता दी। किवो हैरान रह गया। बोला, मुझे पता होता कि तुझे भी रे पसंद है तो मैं पीछे हट जाता। धोखे की वजह से किवो ने दोस्ती तोड़ दी और खुद को कमरे में बंद कर लिया। कुलीन को बहुत बुरा लगा। घर गया तो मम्मी ने उसकी मछली लौटा दी जो बिल्कुल सही सलामत थी। कुलीन को एहसास हुआ कि लोग उससे कितना प्यार करते हैं। उसने ठान लिया कि किवो को वापस मनाएगा। अगली सुबह रे को सारी सच्चाई बताई। फिर किवो के पास गया, माफी मांगी। पहले कि वो नखरे दिखाता रहा, पर कुलीन ने उससे जबरदस्ती बुलवा लिया कि वो रे से कितना प्यार करता है। पता चला रे फोन पर सब सुन रही थी। आखिरकार तीनों की गलतफहमी दूर हो गई। कुछ दिन बाद डांस पार्टी में किवो की पार्टनर रे थी और कुलीन की पार्टनर अमेंडा। कुलीन और अमेंडा को डांस किंग क्वीन का खिताब मिला। स्टेज पर सारी लड़कियां पागल हो रही थीं। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई, इतना भी खास नहीं लगता ये। कुलीन का दिल जोर से धड़का और वो उस अनजान लड़की को ढूंढने लगा। तो भाई, अगर तुम एक दिन के लिए इतने खूबसूरत हो जाओ तो क्या करोगे? कमेंट में जरूर बताना।